है, आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दी गई जानकारी। CBSE ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी। पेट्रोल डीजल के दाम बना रहे नए रिकॉर्ड। डीजल के दाम में लगातार 19वें दिन हुई बढ़त। इतिहास में पहली बार डीजल हुआ 80 रुपए के पार। फिर याद आया 25 जून 1975 का दिन। 25 जून 1975 को देश में लागू हुई थी इमरजेंसी की बरसी पर अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। जनता पर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों की दोगुनी मार पड़ रही है, उससे हर कोई हैरान और परेशान है। देश में लगातार 19वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। भारतीय इतिहास में पहली बार डीजल 80 के पार पहुंच गया। पिछले 19 दिनों में डीजल की कीमत कुल 10 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है और पेट्रोल 8 रुपए 66 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ है। गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 16 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 92 पैसे हो गई। वहीं डीजल की कीमत में 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिससे राजधानी में डीजल की कीमत 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो वहीं इस तरह से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, हम आपको दिखाते हैं। का रेट ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि नॉर्मली कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हो रहा है ये तो समझ में आ नहीं रहा है कि ये हो क्यों रहा है। और ऐसे में सरकार को जो भी कंसर्न मंत्रालय है उनको एक स्टेटमेंट लेकर आना चाहिए कि ये बढ़ क्यों रहा है, वरना तो सारी जनता जो है ये तो परेशान हो ही रही है कि ये बढ़ रहा है और क्यों। जो चीज़ एक्सप्लेन हो जाए उसके लिए जनता भी कोऑपरेट करेगी, जो एक्सप्लेन नहीं हो जाए तो उसके लिए आदमी तो परेशान रहेगा ही रहेगा। ऊपर सबसे बड़ी बात है सी वी आर वर्किंग, बट जो ट्रांसपोर्ट है और हम तो ये सोच रहे हैं कि कमोडिटीज़ अभी और महंगी हो जाएंगी। सारा मतलब मोस्टली इंडिया जो है डीजल फ्यूल पे ही चलता है। तो times are tough and apart from dealing with this virus we just have to bear the brunt। डीजल के पैसे ज़्यादा होना कहीं ना कहीं एक आम और गरीब आदमी के जेब पे इनडायरेक्टली वार है। तो ये एक तरफ देश का युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ अगर मान लो कहीं आदमी को ज़रूरत के अकॉर्डिंग कहीं जाना भी पड़ रहा है तो वो भी पेट्रोल और डीजल के इतने ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं कि बंदा जा ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, अभी इस टाइम पे तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वैसे ही लोगों के पास वैसे काम धंधा है नहीं और ऊपर से तुम डीजल और पेट्रोल के रेट और बढ़ा दो और लोग वैसे ही भुखमरी से मर रहे हैं। 25 जून 1975 का दिन जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज के ही दिन पूरे देश में आपातकाल तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने लागू किया था। तो वहीं आज आपातकाल के बरसी पर अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देश के इतिहास में 25 जून की तारीख एक विवादास्पद फैसले के लिए याद की जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल लागू किया था। इसके तहत सरकार का विरोध करने वाले तमाम नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था और सख्त कानून लागू करते हुए आम लोगों के अधिकार को सीमित किया गया था। आपातकाल यानी इमरजेंसी को स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद और गैर लोकतांत्रिक फैसला माना जाता है और तत्कालीन PM इंदिरा गांधी को इसकी कीमत बाद में लोकसभा चुनाव में मिली हार के साथ चुकानी पड़ी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। इमरजेंसी को आज 45 साल हो गए। इस मौके पर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, इस दिन 45 साल पहले सत्ता की खातिर एक परिवार के लालच ने आपातकाल लागू कर दिया था। रातों रात देश को जेल में तब्दील कर दिया गया था। प्रेस, अदालतें, भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। एक अन्य ट्वीट में शाह ने लिखा, लाखों लोगों के प्रयासों के कारण आपातकाल हटा लिया गया था। भारत में लोकतंत्र बहाल हो गया था, लेकिन ये कांग्रेस में गैर मौजूद रहा। परिवार के हित
पार्टी और राष्ट्रीय हितों पर हावी थे। ये खेदजनक स्थिति आज की कांग्रेस में भी पनपती है। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने 2 और ट्वीट कर लिखा। CWC की हालिया बैठक के दौरान वरिष्ठ सदस्यों और छोटे सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, लेकिन उनका मुंह बंद कर दिया गया। पार्टी के एक प्रवक्ता को बिना सोचे समझे बर्खास्त कर दिया गया। दुखद सच्चाई ये है कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस कर रही है। अपने एक अन्य ट्वीट में शाह लिखते हैं, आपातकाल की मानसिकता आखिर क्यों रहती है? ऐसे नेता जो एक वंश के नहीं है, बोलने में असमर्थ क्यों है? कांग्रेस में नेता क्यों निराश हो रहे हैं? दिल्ली के शाहजहां में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस के हत्थे एक कुख्यात बदमाश चल गया, जिससे पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। शाहदरा जिला पुलिस की टीम ने सीमापुरी इलाके में एनकाउंटर के बाद एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस स्टेशन जो कि बिल्कुल यूपी बॉर्डर और दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ पे लगता है। तो हमारी वहाँ पे काफ़ी सारी पिकेट्स और मोटरसाइकिल पेट्रोल्स की काफ़ी इफेक्टिव पेट्रोलिंग होती है। उसी दौरान पे स्टाफ को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई क्रिमिनल है जो कि मोटरसाइकिल पे घूम रहा है और रॉबरी और स्नैचिंग की वारदात में शामिल रहता है। ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही SHO हरीश कुमार से शेयर की गई, इमीडिएटली स्टाफ को स्ट्रेंथन किया गया और पिकेट्स को और स्ट्रॉन्ग किया गया और साथ ही साथ चेकिंग को काफ़ी सख्त कर दिया गया। जिस समय पे एक वाइट अपाची आते हुए दिखाई दी तो स्टाफ ने जो पिकेट पे खड़ा हुआ था उसने रोकने की कोशिश करी, तो मोटरसाइकिल राइडर इमीडिएटली वापस मुड़ के भागने लगा। जब पुलिस ने थोड़ी और सख्ती करके रोकने की कोशिश करी तो इमीडिएटली क्रिमिनल ने सीधा पुलिस की तरफ 3 राउंड्स फायर करे। पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायरिंग करते हुए फायर करा और उसमें से एक बुलेट जो है क्रिमिनल के पैर पे लगी, जिसको बाद में अनीश बाबू के नाम से आइडेंटिफाई किया गया, जो कि एक नोन क्रिमिनल है, काफ़ी सारी स्नैचिंग और रॉबरी की वारदात में शामिल रहता है। इससे का एक पिस्टल, 4 राउंड्स और एक गोल्ड चेन रिकवर हुई है और इससे हमारे सीधे विवेक विहार, MS पार्क और सीमापुरी के काफ़ी सारे केसेस में इन्वॉल्वमेंट इसने अपनी कबूल करी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शाहदरा जिला पुलिस की टीम सीमापुरी इलाके में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, जिस पर बाइक सवार ने पुलिसकर्मी पर गोली चला दी। पुलिसकर्मी बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी ने भी गोली चला दी। पुलिस की फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में बदमाश की पहचान बाबू के रूप में हुई है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में बेड की सुविधा नहीं है, इसको देखते हुए एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपार्टमेंट के ऑफिस हॉल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। ये पूरी रिपोर्ट है। दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर अब शहर की हाउसिंग सोसाइटी ने हल्के लक्षणों वाले रोगियों के लिए अपने स्वयं के आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए हैं, ताकि घातक बीमारी के प्रसार का मुकाबला किया जा सके। फेडरेशन ऑफ CGHS द्वारका की पहल से एक अपार्टमेंट के ऑफिस हॉल को 6 बेड और 4 बेड के आइसोलेशन सेंटर में बदल दिया गया है। वहीं SDM चंद्रशेखर ने कहा कि किसी भी चिकित्सा आपातकाल को पूरा करने के लिए हम डॉक्टरों को तुरंत कॉल करेंगे और आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जो डॉक्टर्स हैं वो उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं और किसी भी इमरजेंसी की मेडिकल इमरजेंसी को मीट आउट करने के लिए हमारे डॉक्टर्स ऑन कॉल बेसिस उन पे अवेलेबल रहेंगे। और अगर कोई कंडीशंस क्रिटिकल होती है तो उनको हॉस्पिटल्स वगैरह में शिफ्ट भी करेंगे। तो जो सर आसपास के जो सोसाइटी के जैसे लोग हैं तो उनको कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं है क्या? नहीं, इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रादर वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड दे आर कोऑपरेटिंग विद अस। अलगाव केंद्र स्थापित करने का काम निजी अस्पतालों में मोटी फीस और अस्पतालों में बेड की अनुपलब्धता के बाद शुरू हुआ। आज की डेट में संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बेड्स की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिलिंग को लेकर के, बेड्स अवेलेबिलिटीज़ को लेकर के। सो द्वारका फेडरेशन के साथ नीलांचल सोसाइटी ने मिल करके ये एक आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसका उद्घाटन DM साहब, SDM साहब ने आकर के यहाँ पे किया। साथ में भाजपा के हमारे प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए थे। हाउसिंग सोसाइटी की ओर से की गई ये पहल काफी सराहनीय है, जहां इस आइसोलेशन सेंटर में मरीजों की हर सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ INS न्यूज़ प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।